मैं बीएसएफ से हूँ। मैं डीआईजी था बीएसएफ में और शुरू से मैंने बीएसएफ ज्वाइन की थी एज ए अफसर थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मेरी एजुकेशन मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। मैं पंजाबी हूँ, बेसिकली अबोर से हूँ मैं। और मेरी स्पोर्ट्स की एजुकेशन है। आई डिड माई एमएससी इन स्पोर्ट्स एंड विद स्पेशलाइजेशन इन स्पोर्ट्स मेडिसिन। मैं बेसिकली खिलाड़ी भी हूँ। मैं 9 गेम खेल चुका हूँ नेशनल लेवल पे। और भाई साहब से जब मिले जुड़े, बीएसएफ का जो मेरा तजुर्बा रहा, हम तो पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, पूरा बॉर्डर, पूरा अंदर भी कोई सिविल में कोई डिस्टर्बेंस होती है, कोई दंगे होते हैं, फसाद होता है, कोई बरसात आ गई, बाढ़ आ गई, तो पूरे हिंदुस्तान में मैंने काम किया। तो जागरूक नागरिक के नाते ये सोचते थे जगह जगह प्रॉब्लम, हर जगह में प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम, नॉर्थ ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है। तो सोचते थे कि ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा है, इतना उन्नत देश, इतना समृद्ध देश, और ये सारी प्रॉब्लम क्यों है। फिर करते करते रिटायर हो गए। फिर भाई साहब, इंदर भाई साहब से जब बातचीत हुई, आपस में इंटरेक्शन हुआ, फिर हमने ये एक साझा यही बात सोची, रिजवान साहब और जो हमारी पूरी टीम है, कि इसका क्या हल किया जाए। तो जो मेन थीम हमारी वही है सर्वत का भला, जिसको वेदों में बोला गया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कछु दुख भादो। सबका भला, सब इंसानियत का भला, तो वो हमारी थीम है। उस थीम को पूरा करने के लिए एनजीओज और ये सारा तो शुरू हुआ, लेकिन हमने फिर ये रियलाइज़ किया कि जब तक हम पूरे हिंदुस्तान का अगर हम भला करना चाहते हैं और फर्दर हम संसार के लिए एक मॉडल देना चाहते हैं कि इसमें से एक कल्याण वाली सोसाइटी बनती है, तो ये राजनीति के थ्रू भी होना पड़ेगा। तो इसलिए फिर हमने मिला के ये करके कंसेंसस करके ये हमने एक राजनीतिक पार्टी प्लेटफॉर्म भी लिया हमने, ताकि हम उस मुहिम के लिए कि सभी लोगों का भला हो और सभी कल्याणकारी उस व्यवस्था के अंदर आएँ। मेरा जो तजर्बा रहेगा वो पुलिस और जुडिशरी का है। मैं पुलिस और जुडिशरी से वो ताल्लुक़ करता रहा हूँ। तो मेरा योगदान हमारी राजनीतिक पार्टी में ये रहेगा कि जैसे अभी किसी की कोई अपराध होता है, किसी का कोई कुछ गलती हो जाती है, किसी का कोई नुकसान हो जाता है, तो पुलिस से बचता उल्टा जाके, जबकि जाना हमको पुलिस के पास चाहिए, वो हमारी हेल्प करे, लेकिन हम उससे हेल्प नहीं लेना चाहते, बचना चाहते हैं। इसी तरह से जुडिशरी में जाने से डरते हैं लोग, पता नहीं 15-20 साल में कब क्या फैसला होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हम इसको वेलफेयर स्टेट को, इन सब चीज़ों को रिफाइन करेंगे और एक अच्छी व्यवस्था जो है गवर्नेंस की, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। धन्यवाद। जब इंदर भाई की जो मुहिम मैंने देखी है, जो ये काम कर रहे हैं दोनों स्टेट्स में, उत्तराखंड में और पंजाब में, तो इनका कोई इरादा पार्टी बनाना और इलेक्शन के लिए इतनी सीट्स स्टैंड करना, ऐसा कोई इरादा नहीं था इनका या हमारा भी। लेकिन जो ये काम इनका राइट नाउ इज़ गोइंग ऑन, मतलब अभी चल रहा है, एनजीओज़ के थ्रू जॉब क्रिएट करना, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार देना, चाहे वो एग्रीकल्चर के माध्यम से हो, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। मेरी खुद कंपनी पेरिस में है और एफडीआईज़ के लिए, क्योंकि एफडीआई इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर एग्रीकल्चर। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ही इज़ वेरी मच रेडी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फॉर एग्रीकल्चर। तो अब ये खाद और एग्रीकल्चर और जितनी भी खेती वगैरह है, तो उनको जॉब क्रिएट जब ये करने निकले पंजाब में या उत्तराखंड में, तो एनजीओज़ के थ्रू ये काम कर रहे थे। तो आज जो ये मुहिम हमने एनजीओज़ के थ्रू आज जनशक्ति और जनहित और देश हित के लिए काम करना शुरू किया, तो ये पब्लिक की डिमांड आई वहाँ से कि आप जो है राजनीति प्लेटफॉर्म लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से काफ़ी सारी, मैं ये नहीं कहूँगा रुकावट आती है, लेकिन फास्ट ट्रैक पर काम नहीं होता। और हम किसी पार्टी के नाम कोई बुराई करने वाले हैं, सारी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, हर पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बात जान लीजिए, एक पार्टी दूसरी पार्टी के बारे में बोलते हैं, लेकिन हम किसी पार्टी के बारे में ना कभी बोलेंगे और ना कभी है। हर पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम किसी पार्टी के लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और ना रहेंगे इंशाल्लाह। हम तो सिर्फ जनता की डिमांड की वजह से ये राजनीति प्लेटफॉर्म लिया है, ताकि सिंगल विंडो से सारे काम हो सके। एक, नंबर 2, गवर्नमेंट अथॉरिटी से फास्ट ट्रैक पे काम हो। नंबर 3, गवर्नमेंट अथॉरिटी से फास्ट ट्रैक पे काम हो। और जो लोग पलायन कर रहे हैं, यानी माइग्रेट कर रहे हैं, पहाड़ों से महिलाएं उत्तराखंड में पलायन कर रही हैं, और जो पंजाब से माइग्रेट कर रहे हैं बाहर, वो उनको उसी क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में क्यों नहीं रोजगार मिले। इतनी दूर जाएंगे, अपनी फैमिली को छोड़ेंगे, बहनों को छोड़ेंगे। आजकल माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बड़े भाई चले जाते हैं बाहर तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, आप सभी जानते हैं, माहौल बहुत ख़राब है।
तो इसलिए ये सारी चीज़ें देखते हुए कि उनको वहीं क्यों नहीं जॉब मिलता है, चाहे वो उत्तराखंड हो या मैं होल इंडिया की बात कर रहा हूँ, नॉट उत्तराखंड पंजाब, नॉट, हम लोग उसको टारगेट करेंगे। जैसे पब्लिक साथ देगी तो आगे भी काम करेंगे, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे। तो जब बंदा भाई या बहन बाहर जाके जॉब करती है, हमारी बहन है, हमारे भाई, अगर वो उसी स्टेट में जाके काम करें, वहीं उनको जॉब क्रिएट हो, तो अपने परिवार में भी रहेंगे, भारतीय संस्कृति में रहेंगे। बाहर जाके भारतीय संस्कृति भी भूल जाते हैं, कनाडा हो या पंजाब हो, यूएस हो। मेरी कंपनी पेरिस में, सारे इंडियन जाके फ्रेंच 10 बातें होती हैं। तो अपने क्षेत्र में रहेंगे तो भारतीय संस्कृति भी कायम रहेगी, अपने परिवार का भी देखभाल करते रहेंगे और जॉब क्रिएट करेंगे। जिस तरीके से इनके एनजीओज काम कर रही है, मैंने फिजिकल जाके देखा, हमारी टीम बॉम्बे से जाके देखा, मैंने महाराष्ट्र में सब जिक्र किया, जो आला अधिकारी है महाराष्ट्र के, पॉलिटिशियन है, वो बहुत इंप्रेस हुए। मैं दूसरी पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, वो इंप्रेस हो कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो ये पब्लिक ने, जो वहाँ की जो जनता है पंजाब की, जहाँ 2 जगह हमने काम किया है एनजीओ की, जनता उत्तराखंड की और पंजाब की, कि आपको राजनीति प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा। अब इंदर भाई ने जो ये मुहिम ली है कि मैं राजनीति में लॉन्च कर रहे हैं पार्टी, तो पहली बात तो हमको मजबूरी जनता के बोलने से ये आना पड़ा, क्योंकि वजह सिर्फ एक ही है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि ताकि जनहित के लिए और देश हित के लिए फास्ट ट्रैक पे काम हो और कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से कोई काम रुके नहीं और फास्ट ट्रैक पे काम चलता रहे और जो पलायन हो रहा है वो रुक जाए। ये है स्टोरी। और इसी के लिए कि आपको ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म आपको लेना पड़ेगा। आप एनजीओ तो काम कर ही रहे हैं, पावर में आप आ जाएंगे, नॉट पावर एग्जैक्टली, राजनीतिक प्लेटफॉर्म से फास्ट ट्रैक पर काम होगा। और हमको इस बात की उम्मीद है कि जिस जनता ने हमको राजनीतिक प्लेटफॉर्म के लिए खड़ा किया है, वो जनता हमारे साथ है और रहेगी। और बस। मैं डॉक्टर मनु तिवारी, बेसिकली मैं लखनऊ से हूँ। फिर लखनऊ से मैंने अपनी सारी को इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने वहाँ से अपनी डॉक्टरी कंप्लीट की। फिर मैंने पीजी किया हेल्थ केयर से, हेल्थ मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। तो ड्यूरिंग जब मेरी शादी हो गई लुधियाना में, जब मैं पंजाब में एंटर की, वैसे तो कैंसर आजकल के जितने भी यहाँ भी लोग भी बैठे हुए हैं, सबके घरों में कोई ना कोई कैंसर है, ऑलमोस्ट कैंसर का पेशेंट है। तो कैंसर की जो आज एक समस्या है, वो हमारी एनजीओ ने जो इनिशिएट किया कि कैंसर कैसे पेस्टिसाइड से प्रोड्यूस होता है, तो उसके रहते हुए हमने जब हेल्थ कैंप लगाए और सारा कुछ पता किया, क्योंकि हमारी ऑलरेडी रूटीन जो है उसमें हमारा कैंसर आ चुका है। हम वो कैंसर बाहर से भी ले रहे हैं, अपने फूड से भी ले रहे हैं और अपनी डेली रूटीन की स्टाइल से भी ले रहे हैं। तो कुछ जो चीज़ें हैं हम जहाँ पर अपना इनिशिएटिव डाल के उनको रोक सकते हैं, वो है हमारा फूड। क्योंकि सबसे पहले हमारा जो अंदर बायोलॉजिकल जो हमारे फैक्टर्स होते हैं बॉडी के, वो सबसे पहले हम जो खाते हैं उससे ही होते हैं। तो उसके लिए जो हमारी अभी इन्होंने तैयार की है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम खाना कहाँ से खा रहे हैं, जो वेजिटेबल्स हैं कहाँ से आ रहे हैं। तो उसके चलते हुए जो फार्मिंग हम करते हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, जो पेस्टिसाइड्स हैं वो पहले तो हमारे फार्मर को ही कैंसर कर रहे हैं। ये तो आधे फार्मर्स को पता ही नहीं है कि जो फार्मर जब फार्मिंग कर रहा है तब उसको डायरेक्टली उसके जो केमिकल्स होते हैं डायरेक्टली ही फार्मर को कॉज करते हैं कैंसर, जिसमें कि आपका ब्रेन कैंसर आता है, लंग कैंसर आता है, ल्यूकेमिया, बहुत बड़े कैंसर्स होते हैं। तो इसके बाद हम जब वो फूड तैयार होता है तब वो हमारे जन तक जाता है, फिर हम उसको खाते हैं। तो उस कैंसर की जो आजकल की रूटीन है, हमारा जो फूड है वो इतना कंटेमिनेटेड हो गया है कि हम अगर हम वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं फिर भी हम फ्रेश चीज़ नहीं खा पा रहे हैं। तो अब जो कैंसर है इसके हमने कैंप्स लगाए हैं, हमारी हेल्थ केयर की टीम है सारी, हमारे बाहर के भी पैनल हैं, फॉरेन के भी हैं, इंडिया के भी हैं, उनके साथ मिल के हमने कंपेन किया हुआ है। आगे भी हम ऐसे करेंगे, फ्री कंपेन करेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो जनता में जो भी कैंसर है उस तक हम पहुंच सकें और उसका इलाज करा सकें। तो ये सारी हमारे इनिशिएटिव हैं, इसके लिए हम प्लान आउट करेंगे आगे चल के सारा कुछ कि कैसे करेंगे ताकि ये कैंसर का जो हमारा पंजाब में है ऑल ओवर, इसको हम कम कर सकें। थैंक यू। रिटायर्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मेरी जो पोस्टिंग थी रायबरेली मेठी में रही। वो जो एयरपोर्ट था वो एक पॉलिटिक्स का गढ़ था और उस एयरपोर्ट में मैं 30 साल रहा। रायबरेली मेठी में मैंने वहाँ से जब मैं रिटायर हुआ एज ए जीएम, तो मैंने 30 साल में वहाँ बहुत कुछ सीखा मैंने। तो जब मैं वापस दिल्ली आया तो जहाँ आके रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने देखा यहाँ पर कि दिल्ली में बहुत अपॉर्चुनिटी है जो मैं सीख के आया हूँ वहाँ पर,
क्यों ना उसको एक्सपीरियंस को यूज़ किया जाए। तो जब काफ़ी जगह मैं जुड़ा रहा, जब मैं इंद्रप्रीत जी के एनजीओ में जुड़ा तो वहाँ मैंने काफ़ी देखा कि काफ़ी स्कोप है काम करने का। और अगर हम एनजीओ में अगर सही ढंग से काम करते हैं और इसको, क्योंकि एनजीओ का जो एरिया है बड़ा लिमिटेड रहता है, तो हमने ये सोचा क्यों नहीं एक पार्टी बनाई जाए जिसके थ्रू हम अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचाएँ और जनता के जो सुख दुख हैं उनके साथ काम किया जाए। उसमें ये था, मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो भी काम हम करते थे थोड़ी बाधा आ जाती थी। तो पार्टी बनाने से ये है कि हम अपने फील्ड थोड़ी एनलार्ज करके अपने काम को कर सकते हैं। तो हमने पार्टी की मुहिम बनाई, उसमें पंजाब और उत्तराखंड को चुना। पंजाब में जाके हमने डीप स्टडी करी, पंजाब में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं पंजाब में, उत्तराखंड में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोनों जगह जाके हमने ये देखा कि यह वाइड स्कोप है, वहाँ के लोगों को वहाँ हेल्प करी जाए और नॉट लाइक अदर्स, हमारा मतलब ये था कि वहाँ जाके ये देखा जाए, जैसे वहाँ की खेती में बड़ी प्रॉब्लम थी, वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट थी, वहाँ के लोग छोड़ के बाहर जा रहे थे। तो ये सोचा गया क्यों ना इनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, ये यहीं रहें, बाहर ना जाएं। जैसे उत्तराखंड के बच्चे, युवा लोग जो हैं नीचे जा रहे हैं, वो मैदानी इलाके जा रहे हैं पहाड़ को छोड़ के। तो उनको ये देखा गया कि उनको वहीं पर अगर हम एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, उनके लिए वहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देते हैं, तो उनको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही पंजाब में काफ़ी लोग जो हमारे छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो उनको ये कहा कि पंजाब में बहुत स्कोप है काम करने का, तो क्यों ना आपको पंजाब में अपॉर्चुनिटी दी जाए और आपका जो भी है। अच्छा, पंजाब में दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो जैसे खेती की है, कैंसर की है, ड्रग्स का है, ये सारे मसले वहाँ पर थे। तो वहाँ पर हमने काफ़ी स्टडी किया वहाँ जाके, तो ये मुहिम बनाई है। तो आप लोगों का साथ चाहिए। ये पार्टी जो हमने बनाई है, ये इसमें यही है कि इसको जो हमारी मुहिम है, जो हमारे उद्देश्य हैं, पूरे किए जाए। आज सेवा के इतिहास में एक और नाम जुड़ गया है, सरदार इंद्रप्रीत सिंह जी का। और मैं आज अपने भाई को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जो इन्होंने ये मुहिम चलाई है, और भगवान इनको आगे बुद्धि दे, आगे बढ़ने की शक्ति दे, जिसमें हम पूरी टीम इनके साथ हैं दिन रात। और ये जो आज पार्टी की नींव रखी है हमने, आगे जो दो एनजीओ हमने अपने शुरू किए थे, उन्हें से अपने इनिशिएटिव्स लिए हैं, और हम पार्टी में लॉन्च करके हम आगे पार्टी बढ़ाएंगे। आज 25 साल की अपनी बैंक की नौकरी में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत जनता की सेवा की है बैंक में, और यही सेवा जो है आज मैं पार्टी में और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और सभी जनता का हमें सहयोग चाहिए।